हमारा वहाँ प्लांट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ऑफ विच मूवमेंट ऑफ छोटा नागपुर वाज जत्रा भगत द मेन फाउंडर, कि किस मूवमेंट के मेन फाउंडर जत्रा भगत है जो कि छोटा नागपुर में हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखोगे ना तो शायद आप बता दोगे। छोटा नागपुर के किस मूवमेंट से जत्रा भगत जो है एसोसिएटेड है और उस मूवमेंट के फाउंडर भी है। तो भाई मूवमेंट में देखो भगत, ताना भगत, याद रखना, ठीक है, कि जत्रा भगत जो थे वो फाउंडर थे ताना भगत मूवमेंट का। किस मूवमेंट का? ताना भगत मूवमेंट का। और ये मूवमेंट कब हुआ था? 1914 में हुआ था। क्यों हुआ था? हमने पहले प्रैक्टिस सेशन में इसकी बात करी थी कि ब्रिटिशर्स ने जो एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दिए थे, जमींदार मनी लेंडर्स ने जो टैक्स बढ़ा दिए थे, तो उसके अगेंस्ट में मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1914 में। और जत्रा भगत जो थे ताना भगत मूवमेंट के मेन फाउंडर थे, जो छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। ठीक है, सो आवर आंसर इज डी, ठीक है, ताना भगत मूवमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन पीपुल केम टू पारसनाथ हिल एज पिलग्रिम, कि पारसनाथ हिल पे किस धर्म के लोग, किस समुदाय के लोग जाते हैं जिनका वो धार्मिक तीर्थ स्थान है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है, पारसनाथ से जब भी कुछ बातें जुड़ी हुई आएंगी तो 5-6 पॉइंट्स आप याद रखना, उसी में से एक क्वेश्चन निकल के आएगा। ठीक है, क्या क्या? पारसनाथ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, उसकी ऊंचाई, जैन सैम्ड शिखर जी, और संताल उन्हें क्या बोलते हैं? मारांग बुरु बोलते हैं उसे। ठीक है, सो पारसनाथ हिल किस धर्म जाति समुदाय के लोगों के लिए पिलग्रिम स्थान है? तो आंसर इज जैन, डी, कभी मत भूलना, जैन। वैसे भी देखो, अगर यार नहीं भी याद है ना तो एक समझ लो, पारसनाथ का नाम लॉर्ड पार्श्वनाथ से आया है। लॉर्ड पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म से एसोसिएटेड है, तो जैन इज द करेक्ट आंसर। सो आवर आंसर इज डी। 22 का आंसर क्या है? डी। अब देखो, विच वन ऑफ द स्टेशन ऑफ झारखंड नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले बता दिया आपको कि नेतरहाट इज द करेक्ट आंसर। नेतरहाट को ही झारखंड का शिमला या क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा जगह है, रमणीक स्थल है, तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी किसे बोलते हैं? तो नेतरहाट को ही बोलते हैं। आंसर इज ए, नेतरहाट। तो नेतरहाट के बारे में आपको 2 बातें जरूर याद रखनी है। पहली कि भाई शिमला ऑफ झारखंड, नेतरहाट को, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, नेतरहाट को। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये कोल्डेस्ट प्लेस है झारखंड का। ठीक है, यहाँ बारिश भी सबसे अधिक होती है। तो 1 नहीं 4 पॉइंट हो गया। शिमला ऑफ झारखंड, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, और ये जो है यहाँ बारिश भी अधिक होती है, और कोल्डेस्ट प्लेस भी झारखंड का जो है नेतरहाट ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। आई होप मुझे लिखने की जरूरत है क्या? मैंने 4 पॉइंट बता दिए, एक बार आप और सुन लो। शिमला ऑफ झारखंड, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, कोल्डेस्ट प्लेस भी है, और सबसे ज़्यादा बारिश भी नेतरहाट हिल ही रिसीव करता है झारखंड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर ऑफ द आदिवासी इन झारखंड, कि जो फूलों का पर्व होता है उस फेस्टिवल का नाम क्या है जो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अगर जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है नवोवर स्टेट, जहां मैंने फेस्टिवल से बात करी है, तो जो पहला वो क्या है? सरहुल। सरहुल जो है, सरहुल इज आवर करेक्ट आंसर, डी, कि सरहुल इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर ऑफ आदिवासी इन झारखंड। तो सरहुल में मैंने क्या क्या बताया था आपको? एक बार रिकॉल करो, सोचो। ये जो क्वेश्चन है 24 कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किसे बोलते हैं, तो सरहुल को बोलते हैं। सरहुल मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? देखो सरहुल में बेसिकली क्या होता है ना, कि जो साल का पेड़ है उसके पत्ते और उसके फूल को लेकर, ठीक है, इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। साल ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके पत्ते और फूल का बहुत इंपॉर्टेंस है इस पर्व में। नॉर्मली क्या किया जाता है कि उसके पत्ते और जो फूल होते हैं ना, उसको इनका जो सैक्रेड प्लेस होता है, ठीक है, वहाँ पे लाया जाता है, और जो इनके डाइटी होते हैं, ठीक है, जो पुजारी होते हैं, उनको पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो इसमें साल ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। उनके लीव्स, फ्लावर्स, इन सबको लेके इनके सैक्रेड प्लेस पे ले जाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो इनके डाइटी होते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं, उन्हें पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाहन। वो क्या करते हैं कि ये साल के जो फूल है ना, इन सबको बांट देते हैं, और सभी लोग के हाथों में साल का फूल होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है
ए सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस, फ्रेंडशिप, ये भाईचारा को कहीं ना कहीं दोस्ती को बढ़ाता है ये पर्व। और ऐसा माना जाता है कि इस पर्व के बाद पृथ्वी की जो भूमि है ना उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल, और अर्थ बिकम्स फर्टाइल आफ्टर दिस फेस्टिवल, कि वो बार बार उपजाऊ हो जाता है। तो सरहुल आप याद रखना, सरहुल जो है एक ऐसा पर्व है जिसमें साल के पेड़ के पत्ते और फूल को लेकर उनका जो पूजा का स्थान वहाँ जाया जाता है। उनके जो डाइटी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उसे पहान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहान बोलते हैं। ये पुजारी है। क्या है ये? पुजारी। आई डोंट नो हिंदी में पुजारी कैसे लिखते हैं यार, देख लेना, गलत तो उसको ठीक कर लेना। पुजारी क्या करते हैं कि साल के फूलों को सब में बांट देते हैं, और ये जो फूल का सबके हाथ में होना और एक साथ एकजुट होकर खड़े होना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस और फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल के बाद, सरहुल के बाद, और अर्थ बिकम फर्टाइल, खेती करने के लिए हमारी पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है और उसके बाद खेती की जाती है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप याद रखना। देखो, एक एक क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब चीज़ों को कनेक्ट करते चलना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन मिसिंग है। चलो इसका क्वेश्चन मैं ही बताता हूँ। सॉरी, in which city of Jharkhand has the uranium processing factory been? भाई बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है ना कि झारखंड के किस सिटी में यूरेनियम फैक्ट्री जो है वो सिचुएटेड है। तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या है। झारखंड के किस सिटी में यूरेनियम फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश्ड है। आप याद रखना, ये बेसिकली क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, यूरेनियम फैक्ट्री झारखंड में कहाँ है, वेयर सिचुएटेड, आप ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो यूरेनियम फैक्ट्री इन चारों में से किस जगह पे है? तो आप याद रखना घाटशिला में है। कहाँ है? आंसर इज बी, घाटशिला में है। आप इन ऑप्शन में से देख लेना, या बहुत लोग जमशेदपुर याद रखते हैं क्योंकि यूसीआईएल जो है ना, यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको घाटशिला में है। ठीक है, जमशेदपुर या जादूगोड़ा भी लोग इसे बोलते हैं। तो आपको जो नाम मिले आप याद रखना, जादूगोड़ा, घाटशिला, जमशेदपुर। यूसीआईएल जो है यूरेनियम फैक्ट्री जो है ये घाटशिला में, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में घाटशिला होगा, और एग्जैक्ट आंसर टू बी प्रिसाइज जादूगोड़ा जो है जहाँ पे यूरेनियम माइंस सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन था कि यूरेनियम फैक्ट्री झारखंड में कहाँ है। तो इन चारों ऑप्शन में तो आप घाटशिला को देना, अदरवाइज जमशेदपुर का भी कभी ऑप्शन आपको दे सकता है, रांची, जमशेदपुर, गढ़वा, साहिबगंज, ऐसा करके पूछेगा आपसे चार ऑप्शन में कि रांची, जमशेदपुर, गढ़वा, साहिबगंज, तो आप जमशेदपुर लगा देना, या जादूगोड़ा भी आप याद रखना। घाटशिला, JSR जमशेदपुर हुआ, और जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। ठीक है, ये तीन नाम आप याद रखना। जब भी यूरेनियम का बात आएगा झारखंड में तो ये तीनों नाम को याद रखना। इसमें से जो ऑप्शन हो आप उसको हिट कर लेना, घाटशिला, जादूगोड़ा या जमशेदपुर। ठीक है, अब देखो, और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज प्रैक्टिस सेशन 2 इज कि असुर इज आल्सो ट्राइब ऑफ झारखंड, दे वेयर द रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। की असुर के बारे में मैंने आप लोग क्या बताया था कि ये झारखंड के मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। कैसे हैं? कि मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड कौन है? सबसे पुरानी जनजाति कौन है? मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड क्या है? वो असुर है। ठीक है, तो आप असुर के बारे में पहले एक बात तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन यहां हमसे पूछा गया है कि असुर जो जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और क्वेश्चन आंसर ई सिंहभूम। असुर जो है, आंसर इज सी, कि जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स थे वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। किस डिस्ट्रिक्ट के? तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। ठीक है, सो आई होप आपको मैंने जो कुछ भी बताया है वो समझ में आया होगा कि असुर जो कि सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे।